बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो ये है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स या SLOs क्या होते हैं और वो कैसे लिखे जा सकते हैं। तो हमें ये देखने के लिए कि SLOs क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझना है कि एजुकेशन में यानी स्कूल्स में जब भी हम बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं, बुनियादी तौर पर हम उन्हें जो कंटेंट देते हैं यानी कोई नॉलेज है, स्किल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, तो जब भी हम कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाने के नतीजे में हम ये चाहते हैं कि बच्चों के बिहेवियर में, उनकी स्किल्स में, उनके नॉलेज में या उनकी वैल्यूज़ में कुछ तब्दीली रूनुमा हो, क्योंकि एजुकेशन एक पॉजिटिव चेंज का या तब्दीली का नाम है। तो वो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स कहलाते हैं। इन आउटकम्स को हासिल करने के लिए हम तमाम टीचिंग एक्टिविटीज़ करते हैं और पढ़ाने के बाद इन्हीं का हम जायज़ा लेते हैं। तो ये एजुकेशन का बुनियादी कॉन्सेप्ट है, या यूँ समझिए कि ये ट्रायंगल आपको ये बताती है कि हम एजुकेशन का जो प्रोसेस है उसके ज़रिए से किस तरह से लर्निंग आउटकम्स को अचीव करते हैं। आउटकम्स को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि तालीम के हमारे कुछ बड़े मकासद होते हैं, उन मकासद को हम अपने ऑब्जेक्टिव्स में या टारगेट्स में तकसीम करते हैं और उन टारगेट्स को हम जब इस तरह से तरतीब देते हैं कि बच्चों से हम कुछ करवा सके तो वो आउटकम्स कहलाते हैं। या दूसरे अंदाज से आप ये समझिए कि जितना हम स्पेसिफिक होते चले जाएंगे, गोल्स के बाद ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स के बाद आउटकम्स, तो जितना हम स्पेसिफिक होते जाएंगे उतना ही हम अपने गोल्स को ज़्यादा अचीव करेंगे। लर्निंग आउटकम्स या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दरअसल होती तो बच्चे की अचीवमेंट है, लेकिन एक तरफ निसाब को बनाने वाले और दूसरी तरफ असातिज़ा इसमें रोल अदा करते हैं। एक और अंदाज से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम नेशनल लेवल पर, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि पाकिस्तान में हम एजुकेशन के कुछ बड़े अहदाफ या मिशंस तय करते हैं। उस मिशन के नतीजे में हम कुछ गोल्स तय करते हैं, ये ब्रॉडर एम्स कह लीजिए, गोल्स कह लीजिए, और उसके बाद उन गोल्स को कई एक ऑब्जेक्टिव्स में तकसीम किया जाता है। लेकिन इस सारे काम के नतीजे में हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ नॉलेज या स्किल्स या एबिलिटीज़ जो बच्चे डेमोन्स्ट्रेट करें, खुद करके दिखाएं, या उनके बिहेवियर में, उनकी लर्निंग में चेंज आए, तो हम उन्हें आउटकम्स कह सकते हैं। अब ये सारा कुछ देखने के बाद हम इसको एक और अंदाज से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक स्टूडेंट है, तो कुछ हमारी इनपुट्स हैं जो हम बच्चे को देंगे और कुछ आउटपुट्स हैं कि जो बच्चा करके दिखाएगा, जो नतीजा निकलेगा। मिसाल के तौर पर हम बच्चे को नॉलेज देते हैं, हम बच्चे को कुछ स्किल्स देते हैं, कुछ एटीट्यूड्स हैं जो हम अपनी टीचिंग के ज़रिए देते हैं, और इनके नतीजे में बच्चा कुछ एक्शंस करके, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस करके या कुछ बिहेवियर्स की मदद से हमें बताता है कि उसने कुछ सीखा या नहीं सीखा। तो इनपुट्स और आउटपुट्स को याद रखिए। इनपुट्स क्या है? हमारा नॉलेज है, हमारी स्किल्स हैं, और आउटपुट्स क्या हैं? ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं। अब इन लर्निंग आउटकम्स को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। ये आपके सामने कुछ स्क्रीन पर आप देखें तो कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। अगर आप गौर करें, वॉक, रन, राइट, स्टैंड अप, सिट डाउन, टर्न ऑफ, टर्न ऑन, ये सारी चीज़ें क्या हैं? दरअसल ये सारे वर्ब्स वो हैं जो किसी ना किसी एक्शन को जाहिर करते हैं, और इन तस्वीरों में ये तमाम के तमाम एक्शन है। तो हमें लर्निंग आउटकम्स को लिखते हुए बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम ऑब्जेक्टिव्स को लिखते हैं, तो हमें लर्निंग आउटकम्स को लिखते हुए एक्शन वर्ब्स को याद रखना है। अब ये एक्शन वर्ब्स किस तरह से हमारे काम आएंगे? तो इसका आसान तरीका ये है कि हमें ब्लूम टेक्सोनोमी को याद रखना है। ब्लूम टेक्सोनोमी की 3 डोमेन्स हैं, आपने कहीं पहले भी पढ़ा होगा, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी पर, और आप ये देखेंगे कि 3 डोमेन्स कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन है, जिसकी मदद से हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, लर्निंग आउटकम्स को लिख सकते हैं, और ये ब्लूम टेक्सोनोमी से हमें मिलते हैं। लेकिन इन तीनों डोमेन्स में जो डोमेन सबसे ज़्यादा काम आती है वो है कॉग्निटिव डोमेन, यानी हमारे अक्ली उलूम या अक्ली दायरा, कि जिसमें हम कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाते हैं। और इसके अंदर आप ये देखें तो मुख्तलिफ लेवल्स हैं, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट, यानी बच्चे की जहनी इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए हम किस तरह से इन वर्ब्स को लिखते हैं, ये आपको यहाँ समझ आ रहा है। एक और अंदाज से इसी बात को समझिए। हम ये कहते हैं कि अगर हमने ब्लूम टेक्सोनोमी की
कॉग्निटिव डोमेन को यूज करते हुए लर्निंग आउटकम्स लिखने हो तो हम क्या करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ लोअर ऑर्डर है और एक तरफ हायर ऑर्डर है, यानी ये जहनी दायरे हैं कि जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को या लर्निंग आउटकम्स को लिख सकते हैं। यानी सबसे पहले आप ये देखें रिकॉल सबसे छोटा या सबसे हल्का लेवल है जो कॉग्निटिव डोमेन का है, और इसके अंदर अगर हम अपने एक्शन वर्ब्स में डिस्क्राइब, यानी अगर हम बच्चे से ये कहें कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब करेगा बच्चा, या नेम करेगा, या फाइंड करेगा, या लिस्ट करेगा, रिलेट करेगा, राइट करेगा, तो दरअसल ये लोअर लेवल की थिंकिंग है जो बच्चे के लिए हमने तय की है। इसी तरह इससे ऊपर का दर्जा एग्जामिन, और एग्जामिन में जब हम बच्चे से कहते हैं कि बच्चा इस सबक के बाद किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकेगा, दो चीज़ों को कंपेयर कर सकेगा, डिस्कस कर सकेगा, तो हम एग्जामिन का दर्जा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज या अप्लाई करना, इसके अंदर आप देखें तो ये सारे जो एक्शन वर्ब्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बाद दर्जा आता है एनालाइज करने का, इवेल्युएट करने का, और बिल आखिर क्रिएट करने का। आप ये भी समझ लीजिए कि जो पहले तीन हमारे हिस्से हैं, रिकॉल, एग्जामिन और अप्लाई, इन्हें हम लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल या लॉट्स के नाम से भी याद रखते हैं, और जबकि ये ऊपर वाले तीन हिस्से हमारे ऐसे हैं कि जिनको हम हॉट्स के नाम से या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के नाम से। तो हमने ये समझा कि किस तरह से ब्लूम टेक्सोनोमी और उसकी कॉग्निटिव डोमेन और उसके 6 लेवल्स, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से लर्निंग आउटकम्स को लिख सकते हैं। अब हम इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक लर्निंग आउटकम की जो स्टेटमेंट है उसके ये हिस्से हैं। एक उसका स्टेम होगा, स्टेम में हम ये डिस्क्राइब करेंगे या लिखेंगे, हमारा सेंटेंस ऐसे शुरू होगा कि बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू। ये टू तक आकर हम रुक जाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, टू के बाद अमूमन इंग्लिश के सेंटेंस में चूंकि कोई वर्ब आता है तो हम उस एक्शन वर्ब को लिखेंगे जो अभी हमने पिछली जो हमारी स्लाइड्स थी उनसे सीखा है, देखा है, और ब्लूम टेक्सोनोमी को जहन में रखते हुए जिस लेवल का एक्शन वर्ब हम लिखना चाहेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ सामने डिस्क्राइब लिखा हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि डिस्क्राइब रिकॉल की जो फर्स्ट लेवल है ब्लूम टेक्सोनोमी का, उसमें आ रहा है। उसके बाद हम बच्चे की जो लर्निंग है, जो एक्चुअल उसने काम करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा जो रिलेशनशिप है दिल की साख्त और उसके अमल के या उसके काम के दरमियान में, वो बच्चा डिस्क्राइब कर सके। और किस तरह से कर सके, कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, इन एन ओरल प्रेजेंटेशन, यानी हम रिटर्न काम नहीं करवाना चाह रहे। तो आप ये देखेंगे कि ये 4 मराहिल हैं किसी भी लर्निंग आउटकम्स को डिस्क्राइब करने के, स्टेम, एक्शन वर्ब, लर्निंग और उसका कॉन्टेक्स्ट। इस तरह से एक दफ़ा और इसको देख लीजिए। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक इंग्लिश का सेंटेंस है, एक लर्निंग आउटकम्स है, तो हम कैसे कहेंगे, आफ्टर दिस कोर्स द स्टूडेंट कैन, और उसके बाद हमारा एक्शन वर्ब, प्रोड्यूस, इवेल्युएट, डिमॉन्स्ट्रेट, जो भी हम करना चाहें, और उसके बाद वो नॉलेज या वो बॉडी ऑफ नॉलेज की जो हम देना चाह रहे हैं, ये सब मिलकर हमारा एक लर्निंग आउटकम बनता है। और इसको समझना चाहें कि किस तरह से लिखना है, तो एक बात का और हमें ख्याल रखना है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिन्हें हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में कुछ वर्ब्स ऐसे हैं कि जिन्हें हम एक्शन वर्ब नहीं कहते। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि ये डिफाइन, कैटेगराइज, कैलकुलेट, क्रिटिक, इंटरप्रेट वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे वो हैं जो किसी एक्शन को जाहिर करते हैं। जबकि इसके मुकाबले में आप ये देखें कि ये वर्ब्स अंडरस्टैंड, लर्न, अप्रिशिएट या बिकम फेमिलियर विद, या उर्दू में जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, बच्चा समझ जाएगा, बच्चा सीख लेगा, या बच्चा जो है वाकिफ हो जाएगा, तो इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते लर्निंग आउटकम्स में। हम हमेशा लर्निंग आउटकम में बच्चे के किसी बिहेवियर को मेंशन करते हैं। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है, और इसकी मदद से अब एक एग्जांपल आप देखिए, साइंस का ये लर्निंग आउटकम है, तो हम ये कहते हैं कि ये एक लर्निंग गोल है, स्टूडेंट विल आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। तो अब इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हो सकते हैं? अगर हम ये कहते हैं कि बच्चे ने प्रॉपर्टीज और यूजेस को आइडेंटिफाई करना है रॉक्स के, तो आप देखेंगे 3 लर्निंग आउटकम्स बन जाते हैं। स्टूडेंट विल डिफाइन द टर्म रॉक्स एंड मिनरल्स, student will name 3 properties or characteristics of minerals, or student will give at least 4 examples
ऑफ द यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप लर्निंग आउटकम को देखें, नंबर 1 को, 2 को, 3 को, तो इसमें से आपको डिफाइन, नेम और गिव एग्जाम्पल या यूजेस वो आपको नजर आ रहा है कि कितना स्पेसिफिक करके लिखा गया है, और ये सारे का सारा बच्चे के एक्शंस या आउटकम्स की सूरत में दिया गया है। तो ये तरीका है लर्निंग आउटकम्स को लिखने का। तो आज की वीडियो में हमने ये समझ लिया कि लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं और लर्निंग आउटकम्स को राइट कैसे किया जाता है और उसको कैसे हम लिख सकते हैं, और बाद में चूंकि हमने इसी को असेस करना होता है तो हमने ये सीखा। हमारी आप मजीद वीडियोस देख सकते हैं अमल के YouTube चैनल पर, और इसके साथ साथ हमारा मैगजीन तालीमी क़यादत आप सब्सक्राइब कीजिए, उसकी मेंबरशिप हासिल कीजिए, और इसके लिए जो नंबर्स दिए गए हैं इन पर आप राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।